हिमालय, विशाल, राजसी, निर्दयी, ये पर्वत सदियों से खड़े हैं अपने रहस्यों को छुपाए हुए। एडवेंचरर्स के लिए वो है सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा इनाम। यहां हर कदम एक चुनौती है, हर मोड़ एक नई कहानी। दोस्तों का एक ग्रुप अनजान की पुकार से खींचा चला आया, एक नई दुनिया की खोज में। उन्होंने उस खिंचाव को महसूस किया, वो रोमांच जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। वो लद्दाख मनाली हाईवे जो कहानियों में मशहूर है, उसे जीतना चाहते थे। ये रास्ता सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं थी, ये थी एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को झकझोर दे। ये थी एडवेंचर के दिल में एक सफर, जहां हर कदम पर रोमांच और खतरे का सामना करना था। दोस्तों ने हफ्तों तैयारी करी, नक्शों को पढ़ा गया, हर छोटी बड़ी जानकारी को समझा गया, सामान चेक और डबल चेक किया गया, हर उपकरण को परखा गया। हवा में उत्साह घुला हुआ था, हर कोई इस यात्रा के लिए उत्साहित था, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, विजय। उन्हें क्या पता था, पहाड़ सिर्फ मुश्किल रास्तों से ज्यादा कुछ छुपाए हुए हैं। वहां कुछ ऐसा था जो उनकी कल्पना से परे था। वो राज छुपाए हुए थे, कहानियां और इतिहास के पन्नों में दबे हुए रहस्य, और कुछ ऐसा पुराना जो परछाइयों से देख रहा था। एक ऐसा अतीत जो आज भी जीवित था। लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान, ऊंचाई पर ऊबड़ खाबड़ जमीन। ये एक कठोर सुंदरता की जगह है। बर्फ से ढकी चोटियां नीले आसमान को छूती हैं। बिल्कुल साफ झीलें धूप को रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन खूबसूरती धोखा दे सकती है। हवा पतली है, ऑक्सीजन कम है, हर सांस एक जीत है। जमीन धंसना आम है, सड़कें पल में गायब हो सकती हैं। जो तैयार नहीं है, उनके लिए लद्दाख एक कब्रिस्तान है। बहादुरों के लिए ये इच्छा शक्ति का इम्तिहान है। दोस्तों को खतरे पता थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, चुनौती के लिए तैयार थे, या उन्हें ऐसा लगता था? मेरा दिल तेज धड़क रहा था जैसे ही हवा मेरे बालों से टकराई। इंजन की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने हैंडल बार को कस के पकड़ा, जिंदा महसूस कर रहा था। मैं हमेशा से एडवेंचर से खींचा चला आया हूं, लेकिन ये अलग है। ये आजादी है, और ये के दिखे के सबाई पक्चे की थी। ग्रुप ने मनाली में बाइक रेंट करने का फैसला किया था। रॉयल एनफील्ड, सड़क के बादशाह। ये इस यादगार सफर के उनके घोड़े होंगे। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आया, तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाइयां। बाइक्स दहाड़ रही थी, उनके दिलों की धड़कन की गूंज को प्रतिध्वनित कर रही थी। वो अनजान में जा रहे थे। उनके गाटा लूप्स, 21 खतरनाक मोड़, पहाड़ की ढलान पर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। यहां तक कि अनुभवी राइडर्स भी सावधानी से आते थे। स्थानीय कहानियां एक बेचैन आत्मा की बात करती हैं, एक भूतिया यात्री जो हमेशा के लिए लूप्स में खो गया। कुछ लोगों ने इसे कहानी मानकर खारिज कर दिया, दूसरों को बेहतर पता था। मैंने कहानियां सुनी थी, मैंने बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की। पहाड़ों का दिमाग के साथ खेल खेलने का तरीका है। मुझे अपनी बाइक पर भरोसा था, मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा था। मैं आगे बढ़ गया, कहानी के बीचों बीच पहेक गया। भाग 5। पतली हवा में सिहरन। जैसे जैसे पराग ऊपर चढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। वो अस्वस्थ महसूस करने लगा। चक्कर आना, जी मिचलाना, ऊंचाई की बीमारी। इन ऊंचाइयों पर एक आम दुश्मन। उसने अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। सड़क माफ करने वाली नहीं थी, एक गलती जानलेवा हो सकती है। मुझे अपनी सांसें ठीक करनी है। वो सड़क के किनारे रुक गया। दुनिया घूमती हुई लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, चक्कर आना बंद होने की उम्मीद में। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने उसे देखा। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, लंबा, दुर्बल। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। भाग
6 पहाड़ी रास्ते का भूत। पराग का खून जम गया। उसने पलकें झपकाईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। उम्मीद थी कि वो आदमी गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गईं। ऐसा नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। उसे देख रहा था, चुपचाप। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आरोप लगाते हुए। डर ने उसे जकड़ लिया। परख को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो लकवाग्रस्त था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अनजान के लिए तैयार करते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो आदमी चला गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या क्या वो असली था, या बस एक भ्रम, या बस मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था? क्या ये सब मेरी कल्पना थी? ठंडी मुलाकात ने पराग को उसकी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, और शायद उसकी स्वस्थता पर भी। क्या वो सच में भूत था, या बस एक डरावना सपना? पराग के मन में सवालों का तूफान था। पराग कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या उसने कल्पना की थी? क्या ये सब उसके दिमाग का खेल था, या सच में कुछ अजीब हो रहा था? क्या ऊंचाई उसके दिमाग के साथ खेल खेल रही थी? उसे चक्कर आ रहे थे, और उसकी सोचने की क्षमता धुंधली हो रही थी। वो नहीं जानता था कि क्या विश्वास करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उम्मीद थी कि मैं अपने दोस्तों को पकड़ लूंगा। मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही होंगे। मैं धीरे धीरे चला। मेरी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। हर कदम सोच समझकर रख रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था। जल्द ही उसकी मुलाकात स्थानीय ग्रामीणों के एक समूह से हुई। वो लोग पारंपरिक कपड़ी डिद्धों में थे, और उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने अपने अनुभव के बारे में बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बातें सुनकर ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ग्रामीणों ने गौर से सुना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानते हों जो पराग नहीं जानता था। जब उसने अपनी कहानी खत्म की, तो समूह पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की झलक थी। गाटा लूप्स यहाँ कई जाने गई हैं। ये जगह रहस्यमयी और खतरनाक है। उनकी आत्माएं यहाँ रहती हैं, शांति की तलाश में। ये जगह उन आत्माओं का घर बन चुकी है जो अब भी यहाँ भटक रही हैं। बूढ़े आदमी ने समझाया कि जिस आत्मा का सामना पारग ने किया था, वो शायद कोई खोसा हुआ यात्री था जो पहाड़ के प्रकोप का शिकार हो गया था। उसने पारग को पास के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की सलाह दी, दिवंगत के लिए सम्मान का प्रतीक। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन आशा की एक किरण महसूस कर रहा था। मैंने बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन किया। मैंने मंदिर में एक सफेद कपड़ा रखा, खोई हुई आत्मा के लिए एक मौन प्रार्थना की। उसने अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस किया। पहाड़ों में शक्ति थी, प्राचीन और अनजाना। पराग अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। उसका अनुभव हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस गया। उसने उन्हें मुलाकात के बारे में बताया, ग्रामीणों की कहानियों के बारे में, उस प्रसाद के बारे में जो उसने चढ़ाया था। उस दिन से मैं अपने साथ पहाड़ों के लिए नया सम्मान लेकर चला। मैं समझ गया कि मानवीय समझ से परे शक्तियां काम कर रही थीं। यात्रा जारी रही। उन्होंने और चुनौतियों का सामना किया, ज्यादा खतरों का, लेकिन पराग गाटा लूप्स पर अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूला। ये एक याद दिलाता था कि एडवेंचर एक कीमत पर आता है। एक याद दिलाता था कि अनजान के लिए सम्मान सर्वोपरि है। लाता था। दोस्तों ने आखिरकार अपनी यात्रा पूरी कर ली।
अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, उन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था, उन्होंने अनजान का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। लद्दाख में उनका एडवेंचर, खासकर परख की भूतिया मुलाकात, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करता था। एक याद दिलाता था कि दुनिया रहस्य से भरी है और कभी-कभी सबसे बड़ी यात्राएं सिर्फ भौतिक दुनिया को जीतने के बारे में नहीं होती हैं, बल्कि अपने भीतर के अनजान का सामना करने के बारे में होती हैं।